दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। कई सारे कैंडिडेट अभी भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जो बीएड वर्सेस डीएलएड का ऑर्डर आया है, जिसमें ये कहा गया था कि बीएड में यानी जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है, वो ऑर्डर कब से प्रभावी होगा, कब से उसको माना जाएगा? क्या 2018 से माना जाएगा, 2021 से, या फिर 2023 से? ये दो सन यहाँ पर, दो वर्ष यहाँ पर क्यों लिखे गए हैं? 18 के बाद हमने 19-20 नहीं लिखा, 21 के बाद 22 नहीं लिखा, क्योंकि ये जो हैं ऐतिहासिक निर्णय वाले वर्ष हैं। 2018 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया एनसीटीई के द्वारा, जिसके तहत बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र घोषित किया गया, बशर्ते ये कहा गया कि 6 माह का ब्रिज कोर्स उन्हें करना होगा। तो क्या ये ऑर्डर जो आया है, जब ऑर्डर में ही 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसी को क्वेश्चन कर दिया गया, उसी को खारिज कर दिया गया, यानी उसको असंवैधानिक घोषित किया गया, तो क्या ये ऑर्डर 2018 और उसके बाद से जो भर्तियां हुई हैं, क्या इसका प्रभाव उन पर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, बहुत सारे डीएलएड के जो नेता हैं कथित चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में या अपने कुछ राजनीतिक फायदे के चक्कर में, वो ये कह रहे हैं कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग चयनित हुए हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसी को रद्द कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 11 अगस्त वाला, उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि वो नोटिस जो 2018 वाला था वो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उसको क्वेश्चन ना किया गया हो। पहली बार ये 2018 वाला जो आपका गजट था, जिसके तहत बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, ये राजस्थान के कोर्ट के द्वारा इसको क्वेश्चन किया गया था 25 नवंबर 2021। इसीलिए इस डेट को हमने लिखा है। तो 2021 तक ये वाला गजट 2018 में जो आया था 28 जून 2018 को, ये वाला जो गजट है ये 2021 तक लागू था। तो और आपकी जो शिक्षक भर्ती आई है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, ये हुई है 2019 में, यानी तब तक आपका ये 2018 वाला गजट था, ये लागू था सब पर, पूरे भारत में लागू था। तो जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात कल के ऑर्डर में, कल एक और ऑर्डर आया है जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी क्लैरिफिकेशन के लिए, हिमाचल प्रदेश और अन्य कई राज्यों का वहाँ पर मुद्दा था, पश्चिम बंगाल का, उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया है कि वो ऑर्डर आपका ऐसा नहीं कि 2018 वाला गजट जो रद्द कर दिया गया है और उसी के आधार पे होगा, तो ऐसा नहीं है। जो चयनित हैं, ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, अन्य किसी स्टेट के हों, उन पर इस ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये बात स्वयं ही मेंशन की गई है, ठीक है। और कोर्ट में ये भी कहा गया था कि 2018 वाला जो ऑर्डर था, जब इसमें बीएड को मौका मिल रहा था तो राजस्थान को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मौका नहीं देना चाहिए था, ये भी बात उसमें मेंशन की गई है। खैर, तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन वाली जो याचिका थी वो डिस्पोज कर दी गई। उसमें उसका डिस्पोज करने का कारण ये रहा क्योंकि उसमें ये मांग की गई थी कि उस मुद्दे की सुनवाई दोबारा हो, बार बार हो। बार बार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी केस अगर ऐसे ही चलता रहा कि मान लिया आपने रिव्यू के लिए आपने एक्सेप्ट वो किया, एप्लीकेशन दायर की, फिर रिव्यू के बाद सुनवाई हुई, फिर सेकंड वाला जो पक्ष है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो फिर रिव्यू के लिए जाएगा, ऐसा मामला चलता रहेगा। इसी वजह से उसको डिस्पोज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और इसके ऑर्डर में आप देख पा रहे होंगे कि वो सारी बातें मेंशन की गई हैं, जो भी देवेश शर्मा ने कोर्ट केस किया था, राजस्थान का ऑर्डर, उन सभी बातों को मेंशन किया गया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये फैसला लागू कब से होगा, क्योंकि कल वाले ऑर्डर में भी ये रिप्लाई नहीं आया कि उस ऑर्डर को कब से माना जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकल करके ये आ रहा है, देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को सबसे पहली बार उस नोटिफिकेशन को रद्द किया गया। तो 99% चांसेस ये हैं कि अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए फिर से कोई मामला जाएगा, फ्रेश मामला जाएगा, जब कोर्ट में ये पूछा जाएगा कि ये ऑर्डर का प्रभाव कब से पड़ेगा, तो वो यही क्लियर करेंगे कि क्योंकि 2021 तक ये ऑर्डर प्रभावी था जब तक किसी कोर्ट के द्वारा इसको रद्द नहीं किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को 28 जून 2018 के गजट को रद्द यानी क्वेश्चन कर दिया गया, यानी उसके पहले वो प्रभावी था।
इसलिए 25 नवंबर 2021 और उसके बाद की जो भर्तियां हैं उन पर इनका प्रभाव पड़ेगा। पहले की जो भर्तियां हो चुकी हैं उस पर इस ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए एक फ्रेश केस दोबारा से जब कोई एप्लीकेशन दायर करेगा, ये वाली डिस्पोज्ड क्यों हो गई, क्योंकि इसमें चीज़ों को और टैग कर दिया गया था। ये सुनवाई के लिए भी इसमें कहा गया था कि इसकी सुनवाई की जाए दोबारा से, इसीलिए इसको डिस्पोज कर दिया गया, जिसका ऑर्डर आपने कल देखा है। तो अब फ्रेश एक नए तरीके से इसमें जब एप्लीकेशन दायर की जाएगी क्लेरिफिकेशन को लेकर के, तब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी कुल मिलाकर के बीएड वालों के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं ऐसा दिख रहा है जिससे उनको राहत की खबर मिले। और अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहेगी तो उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव उनको करना पड़ेगा आरटीई एक्ट में, और जो एनसीटीई की शक्तियां हैं उन दोनों में बदलाव करना पड़ेगा, तब जा कर के बीएड को कोई राहत मिल सकती है। इसके अलावा कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जिम्मेदार संस्था है एनसीटीई, जिसने इस तरीके का ऑर्डर दिया, जिसने ये गलती की कि कमेटी नहीं बनाई और ऐसे ही एक लेटर जारी करके बीएड को मौका दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के जिम्मेदार है इसके लिए एनसीटीई और शिक्षा मंत्रालय। अब इस संबंध में आपके क्या कुछ विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खैर बीएड के कैंडिडेट आने वाली भर्ती जो भी आपकी बिहार में है उसके लिए आप पहले से कमर कस लें, और तो अभी कोई रास्ते यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं जिससे आपको कोई राहत भरी खबर मिले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।